अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज एस एच कल की किचन में बनने जा रहा है अंजीर और बादाम का केक, बहुत ही डिफरेंट, जो आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। तो हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो आपके किचन में भी बनेगी, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये आप भी इजीली बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर भी अंजीर है और बहुत ही सॉफ्ट स्पंज है इसका, और टेस्ट इसका लाजवाब है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलें आइए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने लिए अंजीर ली है, मार्केट से आजकल ईज़िली अवेलेबल होती है। तो हम करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा अपना बाउल लेंगे। 3 अदद हमें चाहिए अंडे चाहिए, वो हम अच्छे से बीट करेंगे। हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर ले लें या हाथ से कर लें। और यहाँ जाएगी जी मेरे पास शुगर है जो मैंने ग्राइंड की है, जो आम नॉर्मल शुगर होती है, वो 1.5 कप जाएगी। स्वीटनेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। अब सेम इसी तरह से अगर आप बनाएंगे यही क्वांटिटी रख के, तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आपका केक। और ये 1.5 कप जाएगी चीनी, जो आम चीनी होती है उसका मैंने पाउडर बना के तो वो इसमें ऐड किए। अच्छा सा इसको करेंगे, मिक्स करेंगे। अपने थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल एक सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए जी, बहुत ही क्रीमी सा बैटर है ये। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। और इसके बाद इसमें जाएगा जी ऑयल है मेरे पास, 1/2 कप ऑयल है, वो जाएगा इसमें। आम जो आप घर में यूज़ करते हैं ऑयल, वो ऑयल है, क्योंकि मैं मेरे केक में हमेशा ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सा स्पंजी केक बनता है। जब भी आप केक बनाएं तो ऑयल यूज़ करें, बहुत फ्रेश केक रहता है। और इसमें जाएगा जी विनेगर, जाएगा 1 टेबल स्पून जाएगा। वो इसलिए होता है कि अंडे की स्मेल नहीं आएगी। यहाँ इसमें जाएगा जो मैदा होता है, वो जाएगा 2 कप। 2 कप मैदा आपने डालना है। और इसमें जाएगा जी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब को हम करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, क्रीमी सा। ये मैं जैसे जैसे मिक्स करूँगी आपको बताऊँगी। इसकी थिकनेस सही अच्छी परफेक्ट करने के लिए हम इसमें 1/2 कप जाएगा इसमें दूध। बिल्कुल करेक्ट जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ आपको, कि अगर आपने सेम यही चीज़ें आपने ऐड की तो बिल्कुल इसी तरह का केक जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो वो सेम इसी तरह का बनेगा। ये हमने साइडों से इसको साफ़ करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। यहाँ मैं इसमें जो मेरे पास अंजीर है, वो इसको मैं इस तरह से, आपको मार्केट से इसी तरह से मिलेगी, फ्रेश आजकल होती है, बहुत अच्छी सी। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप मैं इसमें दूध डालूँगी, थोड़े से इसे सॉफ्ट करने के लिए। गर्म दूध डाला है, इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो माइक्रो में इसको 1 मिनट के लिए टाइम लगा दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने कटिंग करके मैंने बादाम और है अंजीर, उसके मैं छोटे छोटे पीसीस करके इनको इसमें ऐड करूँगी, ताकि अंदर से भी जो इसका टेस्ट है बादाम का, अंजीर का, जब आप खाएं तो आपको वो टेस्ट आएगा। और ये देखिए जी, अंजीर मेरी हो चुकी है सॉफ्ट। यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है, उसको मैंने ये केक के अंदर जो इसका बाउल है उसके अंदर लगाया है, सांचा है। यहाँ मैं इसमें सेट करूँगी अंजीर। इस तरह से आपने सारी सेट कर लेनी है और इसके ऊपर हम अपना बैटर डालेंगे जो केक का हमने बनाया है।
اور اس کو ہم نے تقریباً میرا گیس والا جو ہیٹر اوون ہے، اوون میرا پہلے سے گرم ہو رہا ہے، اس میں میں نے گیس کا ہے تو اس میں میں سلو فلیم پہ اس کو 40 سے 45 منٹ اس کو دوں گی، ایزلی ہوگا۔ یہاں میں ٹھپ ٹھپ کروں گی، جو اس کے ببلز ہیں وہ بالکل ریموو ہو جائیں۔ تو 45 سے 50 منٹ کے بعد یہ اس کو دیکھیں جی، یہ بالکل اچھے سے بیک ہو چکا ہے، بہت ہی سافٹ یہ کیک ہے۔ یہ میں سائڈوں سے اس کو کنارے ریموو کروں گی، کسی بھی آپ ٹوتھ پک سے اس کو اندر سے چیک کر سکتے ہیں چھری سے، جب یہ پک جائے تو یہ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں اوپر سے آپ اس کو ہم پلٹیں گے، لیکن یہاں ہم اس کو کریں گے شوگر سیرپ سے تھوڑا سا برش کریں گے تاکہ یہ بالکل ہی سافٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرے پاس شوگر سیرپ ہے، اس کے یہ برش کے ساتھ میں لگا رہی ہوں۔ اب ہم اس کو ایک پلیٹ پہ اس کو پلٹ دیں گے، اور یہاں میں اس کو پلیٹ پہ پلٹ دوں گی۔ یہاں میرے پاس شیشے کی ایک پلیٹ ہے جس میں آپ کیک کسی بھی پلیٹ میں اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس طرح سے آپ پلٹ دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں، ہر چیز آپ کو پتہ چلے گا یہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے اوپر سے جو بٹر پیپر ہے وہ ہم کریں گے ریموو کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست سا بالکل پرفیکٹ ٹائم اس کو لگا ہے۔ اور اس کو دیکھ لیں بالکل نیچے سے جلا بھی نہیں ہوا، اوپر سے بھی یہ بالکل اچھے والا ہمارا انجیر اینڈ آلمنڈ کیک ریڈی ہو گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر بھی انجیر ہے، اوپر سے بھی ہم تھوڑا سا آلمنڈ اور انجیر لگائیں گے۔ یہ میں کیک اس طرح اندر سے نکال رہی ہوں تاکہ اس کی جو شیپ ہے بالکل واضح ہو۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کر کے بتائیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ آئی ہوپ کہ بہت اچھی لگے گی۔ اوپر سے میں نے آلمنڈ اور انجیر رکھا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے گی۔ میں امید کرتی ہوں آج کی آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ میری ریسپی کو شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ طبیعت میری بالکل ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی میں نے کافی دنوں سے آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کی، اس لیے مجھے ریکارڈنگ کرنی پڑی اور بہت مشکل سے کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ کہ اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو اوکے جی، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔